हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल AWC स्टडी। आज हम लोग क्लास 9th के प्रश्नवली 6.1 से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री है और एंगल BOD बराबर 40 डिग्री है तो एंगल BOE और प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को हम कॉपी में लिखे हैं ताकि समझ में आए अच्छी तरीके से। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या क्या बोल रहा है उस चीज़ को करते हैं हम लोग। AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। अगर एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री है। देखिए क्या कर रहा है, ये दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखेंगे, ये SOL ये N, सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए दिया हुआ हमको क्या है उस चीज़ को पहले लिखते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल BOE हमको दिया हुआ है 70 डिग्री। ये क्या किया हुआ, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको, ठीक। और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एंगल BOD बराबर 40 डिग्री। खोजिए यहाँ पे एंगल BOD कौन है। एंगल BOD मतलब ये वाला कितना डिग्री है, ये है 40 डिग्री का दिया हुआ हमको। तो हमको निकालना क्या है, एंगल BOE, एंगल BOE निकालना है। एंगल BOE मतलब ये वाला एंगल निकालना है और प्रतिवर्ती COE ये वाला एंगल निकालना है हमको। चलिए निकालते हैं इसको। चलिए है, तो ये 40 डिग्री अगर है तो सबसे पहले मान लेते हैं इसको, ये वाला भी एंगल, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3 एंगल मान लेते हैं ना। अब क्या करते हैं, देखिए ये क्या है, ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, ये उल्टा है। ये वाला एंगल ये इसके क्या है, बिल्कुल उल्टा है। तो ये एंगल अगर 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। मतलब हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। किससे, देखो शीर्षाभिमुख कोण हम लोग पढ़े हैं, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये चीज़ पढ़े हम लोग। अब देखिए क्या है, हमको दिया हुआ एंगल 1, ये एंगल 1 और एंगल 3 कितना है, 70 डिग्री। तो हम देखिए क्या, इसको एंगल 1 माने हुए, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE हमको दिया हुआ है कितना डिग्री, 70 डिग्री, ठीक। अब एंगल 1 AOC कितना है, देखिए AOC कितना है, AOC एंगल 1 माने हुए, AOC को क्या माने हुए 1, तो 1 बराबर कितना है, एंगल AOC को क्या माने 1, तो लिख देते हैं 1 प्लस एंगल BOE, एंगल BOE को क्या माने हुए, एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अब एंगल 1 कितना निकाले, 40 डिग्री, अब प्लस एंगल 3 हमको चाहिए, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखिए, अब एंगल 3 निकालना है, एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो गया, एंगल 3 बराबर 70 से 40 गया, कितना बचा, 30 डिग्री। मतलब एंगल 3 कितना निकला मेरा, 30 डिग्री। एंगल 3 को क्या माने थे, एंगल 3 ये है, तो एंगल 3 ये है तो क्या निकल जाएगा, ये BOE मतलब एंगल BOE बराबर मेरा निकल गया 30 डिग्री। समझ में आया। अब ये निकल गया, अब हमको ये चाहिए, एंगल BOE निकालने बोल रहा था, निकल गया, एंगल BOE निकल गया। अब COE का प्रतिवर्ती निकालना है। देखिए क्या करते हैं, क्या करना होगा, देखिए अब जानिए, ये पूरा कितना होता है, ये पूरा अगर करेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। मतलब अगर हम बोल दें कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा, 180। ये कैसे लिखे हम, रैखिक युग्म से। कैसे लिखे, ये हम रैखिक युग्म से लिखे, रैखिक युग्म से ये बात लिखे।
तो एंगल 1 कितना है मेरा, देखिए एंगल 1 आप निकाल के रखे हुए, एंगल 1 कितना 40 डिग्री। अब प्लस एंगल 2 हमको निकालना है, अब प्लस एंगल 3 कितना डिग्री है अभी निकाले 30 डिग्री, एंगल 3 कितना 30 डिग्री, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, अब प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। अब एंगल 2 चाहिए हमको, तो 180 डिग्री, ये 70 भी प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो एंगल 2 बराबर 180 से 170 घटेगा, कितना बच जाएगा 110 डिग्री। मतलब एंगल ये 2 मेरा कितना निकल गया, ये एंगल 2 मेरा निकल गया 110 डिग्री। अब इसका क्या पूछ रहा है, प्रतिवर्ती, इसका प्रतिवर्ती पूछ रहा है कि प्रतिवर्ती एंगल COE का कितना, एंगल प्रतिवर्ती CO की है, COE का ये निकला था कितना 110। तो इसका प्रतिवर्ती पूछ रहा है, जिसका भी प्रतिवर्ती पूछेगा उसको क्या करेंगे 360 से माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 360 से माइनस कर देंगे। और 360 से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, ये 250। हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़ी आसान तरीका से। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल POY बराबर 90 डिग्री हो और A/B बराबर 2:3 हो है तो C ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसको लिख के रखें ताकि आसान से सॉल्व हो जाए। देखिए इसमें कह रहा है कि XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, एंगल POY बराबर 90 डिग्री। देखिए ये POY ये कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। यदि POY 90 डिग्री है, दिया हुआ क्या, हमको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। एंगल POY बराबर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक, अब क्या करना है देखिए, और दिया हुआ क्या है A/B अब बराबर 2:3, ये दिया हुआ, ये दोनों क्या है दिया हुआ है, दिया। इसको देखिए, इसको सॉल्व करने का यही एक तरीका है, इससे क्या करेंगे हम के मान लेंगे ये सबको, तो A बराबर हो जाएगा 2K और B बराबर हो जाएगा 3K। देखिए आप इधर फिगर की तरफ देखिए बड़ी ध्यान से, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखिए ये 90 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, यहाँ से ये पूरा कितना हो जाएगा 180 होगा, और ये पूरा कितना हो जाएगा 180 होगा। तो दोनों अगर घुमाएंगे तो एक सर्किल बनेगा, तो पूरा कितना हो जाएगा 360। तो ये पूरा क्या हो जाएगा 180 होगा या नहीं, मतलब अगर हम इसको, इस कोण को हम मान लेते हैं C, तो क्या हो जाएगा A+B अब +C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। किस हिसाब से लिखे ये बात हम, रैखिक युग्म से, किससे, रैखिक युग्म से ये बात लिखी। अब A कितना है 2K, अब प्लस B कितना है 3K, अब प्लस C हमको दिया हुआ कितना डिग्री, C कितना डिग्री, C देखिए इधर ये कितना डिग्री 90 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 5K अब प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 5K बराबर देखिए 180 डिग्री, ये इधर लाएंगे तो ये किस में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो 5K बराबर 180 से 90 घटा कितना बचेगा 90। अब 5K बराबर नहीं, K बराबर 90/5। देखिए ये गुना में है तो इधर आएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो 18×5 90, ये निकल गया मेरा। अब देखिए K बराबर निकल गया कितना 18, K बराबर कितना निकल गया 18 निकल गया। अब देखिए A बराबर कितना माने थे हम 2K, A बराबर कितना माने थे 2K, तो 2K हो गया, तो 2 × K बराबर कितना 18, तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36 डिग्री, मतलब A बराबर मेरा कितना निकल गया 36 डिग्री। उसी तरह B कितना माने थे 3K, तो 3 × 18 कितना हो जाएगा 18 × 3
54 डिग्री, मतलब बी बराबर कितना निकल गया 54 डिग्री। समझ में आई? ए बराबर 36 डिग्री और बी बराबर 54 डिग्री। हमको चाहिए सी निकालना है। देखिए ये एक रेखा है, एम एन एक रेखा है, ये पूरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये वाला 180 डिग्री। मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि बी प्लस सी, क्या लिख सकते हैं बी प्लस सी। देखिए ये बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी अभी हम निकाले, देखिए कितना बी बराबर 54 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं 54 डिग्री प्लस सी बराबर एंगल सी है, ये एंगल सी, ये एंगल सी निकालना हमको। सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, है ना। एंगल सी, ये 3 लिख दे, ये क्या होगा सी। एंगल सी बराबर 180 डिग्री में से 54 घटेगा, कितना बच जाएगा 126 डिग्री। सी निकल गया, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 3 क्या है। 3 क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकृति 6.15 में यदि एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू बराबर किसके, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी है। चलिए इसको 6.15 में यदि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर ये बोलोगे पी क्यू आर बराबर है किसके, एंगल, मतलब ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, है ना, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल और पी आर टी ये वाला एंगल की बात कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, क्या ये वाला एंगल को मान लेते हैं हम 1, इसको मान लेते 2, इसको 3, इसको मान लेते हैं हम चौथा, इसको मान लेते हैं चौथा। इसमें हमको दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के, यहाँ पे लिखना होगा पी आर क्यू, सॉरी गलती हो गया था, है ना। मतलब एंगल पी क्यू आर को हम क्या माने हैं, पी क्यू आर को एंगल 2 माने हैं, मतलब एंगल 2 बराबर है किसके, एंगल 3 के। ये समझ में आया बात, ये हमको दिया हुआ, ये बात क्या है दिया हुआ है, ये बात क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है कि एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। देखिए पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, ये हमको प्रूव करना है, ये दिया हुआ है। अब देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा या नहीं। मतलब हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे, ये रैखिक युग्म से, किससे, रैखिक युग्म से, ये बात हम लिखें। दूसरा बात यहाँ भी देखिए एंगल 3 और एंगल 4 क्या है 180 डिग्री होगा या नहीं। उसी तरह हम लिखते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। ये बात भी किससे, रैखिक युग्म से। अब देखिए एक चीज़ हम लोग बेसिक चीज़ हम लोग यूक्लिड में पढ़े थे, अगर ए बराबर होगा बी के और बी बराबर हो जाएगा सी के, तो क्या होगा ए किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। फिर से देखिए ए अगर बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, सी के। सिंपल सा बात देखो ना, ए अगर बराबर है बी के तो बी की जगह क्या रख दो, सी रख दो, तो ए बराबर क्या हो जाएगा सी। उसी तरह देखिए अगर इसको समीकरण 1 मान लेते, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 और 2 से इस दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 को लिख सकते हैं एंगल 3, क्योंकि एंगल 2 बराबर है किसके, एंगल 3 के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एंगल 2 के जगह लिख सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये 2 की जगह 3 कैसे लेके, समझ में आया। देखिए एंगल 2 बराबर पहले ही बोल के रखा क्वेश्चन में कि एंगल 2 बराबर एंगल 3 है, तो इस 2 की जगह हम क्या लिख दिए एंगल 3। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये क्या हो गया। अब देखिए एंगल 1
ये उधर लेके जाएंगे। देखिए एंगल 1 ये उसी सेम टू सेम लिखिए, एंगल 3 अब प्लस एंगल 4, ये प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा एंगल 3, ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये प्लस है ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो देखिए एंगल 1 अब बराबर क्या हो जाएगा एंगल 4, ये एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो गया बराबर हो गया। एंगल 1 और एंगल 4 बराबर हो गया। एंगल 1 एंगल 4 को क्या माने थे हम, एंगल 1 को क्या माने थे, देखिए ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 4 है, मतलब ये सीधे लिख सकते हैं कि अतः एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, प्रूव्ड। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। चलिए इसको भी लिख के रखें। देखिए क्वेश्चन इसको भी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। देखिए आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई, x कहाँ है x प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ये ए ये ओ और बी एक रेखा है, ये इसको प्रूफ करना है। सबसे पहली बात तो ये दिया हुआ क्या उसको लिखा जाए। दिया हुआ ये है कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमको क्या किया हुआ है दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, अब क्या हो सकता है देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर अगर पूरा घुमाएंगे तो कितना डिग्री का हो जाएगा, ये 360 का हो जाएगा, होगा या नहीं। मतलब हम लिख सकते हैं कि x ये वाला x, ये y, ये z, ये w टोटल मिला के कितना हो जाएगा 360। मतलब x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 के, होगा या नहीं। अब देखिए x प्लस वाई, अब देखिए डब्ल्यू प्लस जेड, यहाँ भी डब्ल्यू प्लस जेड है तो डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड, या डब्ल्यू प्लस जेड बराबर है एक्स प्लस वाई के। तो डब्ल्यू प्लस जेड की जगह हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 360। समझ में आ रही। अब देखिए क्या है, यहाँ भी एक एक्स, यहाँ एक्स, एक एक्स कितना हो गया 2x, यहाँ एक वाई, यहाँ एक वाई, तो कितना हो गया प्लस 2y इज इक्वल टू 360। देखिए ये कॉमन क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई अब बराबर 360, x प्लस वाई ये गुना में इधर किस में आ जाएगा भागा में आ जाएगा, 360 भागा 2 कितना हो जाएगा 180। मतलब x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब हम लोग पढ़े थे कि 180 डिग्री ये एक रेखा है या नहीं, ये एक रेखा है, तो ये रेखा कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। तो क्या हो गया ये सिद्धि। अतः क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, अतः रेखा ए ओ बी, अतः ए ओ बी एक रेखा है, अतः ए ओ बी एक रेखा है। समझ में आया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। चलिए इसको हम लोग लिख के रखें। आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, किरण ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि आर ओ एस, देखिए आर ओ एस कहाँ है, आर ओ एस ये क्या है ओ, आर ओ एस बराबर हाफ है क्यू ओ एस के, किसके क्यू ओ एस के माइनस पी ओ एस, माइनस
POS के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको प्रूफ करना है। देखिए करते हैं इसको प्रूफ। सबसे पहले ROS बराबर, देखिए ROS कहाँ है, ROS खोजिए, ROS। देखिए इसमें और एक चीज़ बात ये करना है, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा या नहीं होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि ROQ बराबर लिख सकते हैं कि POR। देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा या नहीं। देखिए ये भी 90 तो ये भी कितना हो जाएगा 90, ये 90 तो ये भी 90। मतलब लिख सकते हैं कि ROQ देखिए ROQ बराबर हो जाएगा POR के। देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको। ROS इज इक्वल टू, देखिए ROS ये कैसे होगा, अगर इस वाले पूरा एरिया में से ये वाले भाग और इस वाले भाग में से इतना को घटा देंगे तो इतना बच जाएगा। मतलब ये पूरे एरिया में से ये वाले भाग इस वाले भाग में से हमको यही होना चाहिए, तो ये अगर घटा देंगे तो ये सिर्फ बच जाएगा। मतलब QOS से इतना घटा देंगे, इतना देखिए लिख रहे हैं हम कैसे, एंगल QOS माइनस, देखिए QOS इतना से कितना घटा देंगे हम, इतना से घटा देंगे कितना ROQ, कितना घटा देंगे ROQ घटा देंगे। QOS ये हमको निकालना है, तो निकालना कितना है ROS, तो ये पूरे में से अगर इतना घटा देंगे पार्ट तो सिर्फ इतना ना बच जाएगा, तो वही काम किए। देखिए QOS, देखिए QOS ये पूरा क्या है, QOS से घटा दिए कितना ROS, ये वाला पार्ट घटा दिए तो सिर्फ यही बचा। अब आगे देखिए सॉल्व कर रहे हैं इसको। एंगल ROS बराबर कितना हो जाएगा, एंगल QOS माइनस, देखिए ROS को हम क्या लिख सकते हैं ROQ, देखिए ROQ को हम क्या लिख सकते हैं POR। अब देखिए एंगल ROS बराबर एंगल QOS माइनस, देखिए POR कौन है POR, मतलब क्या हो जाएगा एंगल POS अब प्लस एंगल ROS, ये दो मिलके क्या हो जाएगा। मतलब यहाँ पे और एक बात लिख सकते हैं क्या, कि एंगल POS अब प्लस एंगल ROS बराबर क्या हो जाएगा, एंगल POR हो जाएगा। बात समझ में आया। देखिए POR ये पूरा है ना, इतना और इतना मिलके ना पूरा होगा, मतलब POR है। तो देखिए POS अब प्लस PROS ये मिलके कितना हो जाएगा POR हो गया। वही चीज़ लिख रहे हैं हम, तो POR की जगह क्या लिख सकते हैं हम POS, क्या लिख सकते हैं POS अब प्लस ROS। बात समझ में आई। अब देखिए एंगल ROS इज इक्वल टू, देखिए क्या कर रहे हैं एंगल QOS, देखिए ये माइनस, ये यहाँ कुछ नहीं तो ये क्या है प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस POS। अब फिर यहाँ देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस ROS। समझ में आया बात, ये सब क्या है एंगल में है। अब देखो एंगल ROS, यहाँ भी एंगल ROS, ये माइनस में इधर आएगा किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा एंगल ROS। इधर बचा क्या एंगल QOS माइनस एंगल POS। समझ में आई बात। यहाँ ROS एक, यहाँ भी ROS, तो टोटल कितना ROS एंगल ROS 2 हो गया, इधर बच गया एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये गुना में इधर लेके जाएंगे किस में चला जाएगा भागा में चला जाएगा, तो क्या लिख देंगे 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। समझ में आया। ये सिद्ध होता है क्या कि ROS बराबर हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि दिया है कि XYZ बराबर 64 डिग्री और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचे। यदि किरण YQ एंगल ZYP को समद्विभाजित करती है तो एंगल XYQ और प्रतिवर्ती एंगल QYP के मान ज्ञात कीजिए।
चलिए क्वेश्चन 6 नंबर सॉल्व करते हैं। ये दिया है कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती एक्स वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले करते हैं। क्या कहा है कि एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। हम खींचते क्या, एक्स वाई, ये मान लेते हैं हम एक्स है, ये एक्स और वाई को, ये वाई है, बिंदु पी तक बढ़ाया गया। एक्स वाई को कहाँ तक बढ़ाया गया, बिंदु पी तक बढ़ाया गया। यदि किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। जेड वाई पी को मतलब क्या, ये हो गया क्या जेड, ये इधर खींच लेते हैं क्या क्यू, जेड वाई पी को क्या वाई क्यू क्या करती है, समद्विभाजित करती है। आगे क्या करा, तो एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मतलब ये वाला एंगल निकालना है, एक्स वाई क्यू। दूसरा प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। दिया हुआ क्या उस चीज को हम लोग पहले लिखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या क्या दिया हुआ देखिए। एंगल एक्स वाई जेड बराबर दिया हुआ है 64 डिग्री, मतलब एक्स वाई जेड ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री। और हम लोगों को पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री का होगा। इधर घुमाएंगे तो 180, तो टोटल कितना हो जाएगा 360 का, तो आधा ही लेंगे तो कितना हो जाएगा 180। अगर हम इसको एक्स मान लें, इसको भी एक्स मान ले, तो पूरा का योग क्या हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, देखिए 64 डिग्री इधर से लिखते हैं, ये 64 डिग्री है, 64 डिग्री अब प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 64। बात समझ में आ रही, तो 2x बराबर 180 में से 64 घटेगा, कितना बच जाएगा, 180 में से 64 घटेगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा 116 डिग्री। तो x बराबर 116 डिग्री, 116 डिग्री डिवाइड में 2, 116 डिवाइड में तो कितना से कट जाएगा, 58 से कट जाएगा। कितना से कट जाएगा, ये 58 से कट जाएगा। तो मतलब x बराबर मेरा कितना निकल गया 58 डिग्री। कितना निकला 58, मतलब ये भी कितना निकला 58 डिग्री और ये भी कितना निकल गया 58 डिग्री निकल गया। हम लोग को निकालना क्या है, एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू निकालना है। देखिए कैसे निकाल रहे हैं एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू निकालना है। ये वाला एंगल पता है, ये तो ये दोनों निकालना है, एक्स वाई क्यू एंगल निकालना है क्या एक्स वाई क्यू। तो देखिए 64 डिग्री आप प्लस ये 64 डिग्री आप प्लस ये एक्स बराबर हो जाएगा। तो 64 डिग्री प्लस एक्स बराबर होगा या नहीं होगा, तो 64 डिग्री आप प्लस एक्स अभी कितना निकाले 58 डिग्री, कितना निकाले 58 डिग्री। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 122 डिग्री। मतलब ये वाला कितना कितना डिग्री हो जाएगा, ये किसका एक्स वाई क्यू एंगल एक्स वाई क्यू कितना निकल गया 122 डिग्री। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई क्यू बराबर 122 डिग्री। समझ में आया ये। अब देखो दूसरा क्या करा, प्रतिवर्ती एक्स वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई पी नहीं क्या है, सॉरी क्यू वाई पी के प्रतिवर्ती निकालना है। तो क्यू वाई पी कितना है 58 है, तो इसका प्रतिवर्ती क्या है, तो जब भी प्रतिवर्ती बोले क्या निकालना है, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती करना है किसका, एंगल क्यू वाई पी का। तो क्यू वाई पी कितना है 58, मतलब 360 में से क्या करेंगे 58 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा 302 डिग्री। कितना हो जाएगा 302 डिग्री। मतलब प्रतिवर्ती कितना निकल जाएगा, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती निकल जाएगा 302 डिग्री।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।